आज हम मेरी सबसे फेवरेट जो मिठाई है ना उसको बना करके तैयार करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुई थी। आप देख पा रहे होंगे, स्वयं देख पा रहे होंगे कि कितनी जूसी और बिल्कुल अच्छी हलवाइयों जैसी बन करके तैयार हुई है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, शोभास खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी क्योंकि हम लोग आज इमरती बना करके तैयार कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने उड़द की व्हाइट वाली जो दाल होती है ना उसको मैंने लगभग 5 से 6 घंटे पहले भिगो करके रख दी थी। इसमें आप जितनी ज्यादा सोकिंग करेंगे और जितना ज्यादा इसको फेंटेंगे ना उतनी अच्छी आपकी बिल्कुल परफेक्ट इमरती बन करके तैयार हो। तो देखिए अब इसका हम जो पानी जिसमें हमने फुलाया था ना उसको निकाल देंगे। उस पानी को हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब एक मिक्सी का जार लेकर के इसको हमको बैटर बना करके तैयार करना है। तो बैटर भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट होना चाहिए जैसे हलवाइयों का होता है ना उसी तरह का। तो हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें पानी की कंसिस्टेंसी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी डाला और उसके बाद इसको पीसा। तो पीसते समय बिल्कुल ध्यान रखना है कि पानी जितना आप कम हो सके ना उतना कम पानी डालिएगा, तभी आपकी परफेक्ट इमरती बनेगी। नहीं तो अगर आपने पहले ही पानी ज्यादा डाल दिया तो फिर आपको बाद में ये फेंटने के बाद और ज्यादा पतली होती है। फिर आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ मिक्स करना पड़ेगा जैसे कि कॉर्नफ्लोर या मैदा इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आज हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करेंगे और ना ही मैदा इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट इमरती हमारी बन करके तैयार होगी। आप एक बार मेरे इस तरीके से बना करके देखिएगा, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। तो आप देखिए मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ कि हमारा बैटर किस तरह का बिल्कुल बन करके तैयार होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ज्यादा पानी नहीं है लेकिन फिर भी एकदम बिल्कुल फाइन पेस्ट बना करके हमको इसको तैयार करना है। हाथों के बीच में आप जब इसको प्रेस करेंगे ना तो आपकी जो बैटर होगा वो बिल्कुल फाइन होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, जो कि कहीं भी दानेदार नहीं दिखना चाहिए। चलिए अब इसको हम दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। हलवाई लोग तो क्या करते हैं, अब इसके बाद इसको एक चौड़े बर्तन में निकाल करके और वो अपने हाथों से इसको लगभग आधे घंटे तक अच्छे से फेंटते हैं। लेकिन हम हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है कि हाथ का इस्तेमाल किया इन्होंने। तो हम आज इसको हैंड बीटर होता है ना उससे इसको बना के तैयार करेंगे। तो पहले तो अभी इसको हम थोड़ी देर साइड में रखेंगे। पहले इसकी हम चाशनी बना करके तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए कुछ नहीं करना है, आप मोटे तले का एक बर्तन ले लीजिएगा चूल्हे पे चढ़ा करके और लगभग मैंने इसमें 1.5 कटोरी चीनी ली है और जिस कटोरी से हमने 1.5 कटोरी चीनी लिया है ना उसी कटोरी से 1 कटोरी हम पानी ले लेंगे। तो ये चाशनी के लिए हमारी बिल्कुल परफेक्ट नाप तैयार है। और ये 1 कटोरी मैंने उड़द की दाल ली थी, उसके हिसाब से ये चाशनी बना के हमने तैयार की है। अब इसको बस कुछ नहीं करना है, पहले तो गैस की फ्लेम कम रखिएगा जिससे कि हमारी चीनी जो है ना वो अच्छे से घुल जाए। चीनी घुलने के बाद इसमें क्या करेंगे, आप अपने मनपसंद का थोड़ा सा कलर डाल लीजिएगा और मैंने थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाला है। ये सब ऑप्शनल है, अगर आप फूड कलर यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिलाते हुए हमें इसे पकाना है। अब आंच को अपनी तेज कर लीजिएगा और इसको लगभग 5 से 7 मिनट आप पकाएंगे ना आपकी चाशनी बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगी। तो चाशनी चेक करने का तरीका है, जब आप इसको आप दोनों हाथों के बीच में करेंगे ना तो ना ये एक तार की बननी चाहिए और ना ही बिल्कुल गीली गीली सी होनी चाहिए, लिक्विडी होनी चाहिए। बिल्कुल जब ये एक तार की स्टार्टिंग होती है ना बस उस तरह की हमें चाशनी बना करके तैयार करनी है। इससे क्या होगा कि हमारे जो इमरती बन के तैयार होगी ना वो बहुत अच्छी बन के तैयार होगी और अच्छे से हमारी इमरती सोक करेगी। अब उसको हम साइड में रख देते हैं, हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई। अब हमने जो इमरती के लिए बैटर तैयार किया हुआ है ना, पीस के रखा है अपने उड़द की दाल को, इसमें हम करेंगे थोड़ा सा फूड कलर मैंने इसमें भी मिक्स कर दिया है, ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद मैंने कुछ इस तरह का हैंड बीटर लेकर के अब इसको अच्छे से फेंटना शुरू किया। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने लगभग 10 मिनट तक इसको फेंटा है। इतना फेंटा ना कि मेरे हाथों में भी दर्द होने लगा। लेकिन ये प्रोसीजर बहुत जरूरी है, इसको जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपकी इमरती अच्छी फूलेगी नहीं और अच्छे से आपके जो चीनी की चाशनी है ना उसको सोक नहीं करेगी। तो जितना अच्छा आप अपने बैटर को फेंटेंगे ना उतनी अच्छी आपकी इमरती बनेगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं काफी देर से इसको फेंट रही हूँ। फेंटते देखिए मैं बिल्कुल हाथों का कुचुम्बर बन गया था मेरे, और फिर भी मैंने इसको फेंटना नहीं छोड़ा क्योंकि ये प्रोसीजर अगर आपने स्किप किया तो हमारी सारी इमरती खराब हो जाएगी। देखिए हमारा बैटर अब कैसा हो गया, हमने बिल्कुल गाढ़ा निकाला था लेकिन अब ये किस तरह का बैटर तैयार हो गया। इसको एक चेक करने का एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, अपने
बैटर में को से थोड़ा सा उठा करके आप इस तरह से पानी पे डालेंगे ना, तो जब ये पानी के ऊपर देखिए कुछ इस तरह से फ्लोट करने लगे, तैरने लगे, तब समझ जाइएगा कि आपका बैटर बिल्कुल बन करके तैयार है, अच्छा परफेक्ट तैयार है। अब हम इससे इमरती बना करके तैयार कर सकते हैं। अब इमरती को पहले फिलिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने पैन को चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कितनी पतली और छोटी हाइट की पैन लिया है, और कुछ इस तरह का चौड़ा पैन लीजिएगा। और जब इसमें तेल डालिएगा ना, तो ध्यान रखिएगा तेल भी आपका बिल्कुल 1 इंच से ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। उससे अगर आप कमी रखेंगे तो अच्छा रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रखिएगा। अब जब तक हमारा तेल गर्म होता है, तब तक हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह की एक पाइपिंग बैग लेकर के और इसमें हम अपने बैटर को फिल कर लेंगे। अगर आपके पास ये पाइपिंग बैग ना हो ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास दूध की थैली होती है, या नॉर्मल आपके पास कोई और पॉलिथीन हो जिसमें कि जैसे कि साड़ी के कपड़ों में आती है, उससे भी आप इसको आराम से बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसमें हम अपने बैटर को फिल कर देंगे। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख पा रहे होंगे, बस इसी तरह की आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा गीली रखिएगा और ना ज्यादा गाढ़ी रखिएगा। इस तरह का बैटर रहेगा ना, तो आपको बहुत अच्छी सी इमरती निकल करके तैयार होगी। अब इसके बाद आपको जिस साइज की इमरती बनानी है, कहने के मतलब जितनी मोटी आपको इमरती बनानी है, उस हिसाब से आप इसके मुंह को काट लीजिएगा। और एक बार इस बैटर में से पहले इस तरह से फ्लो करके देख लीजिएगा कि आपका बैटर अच्छे से निकल रहा है कि नहीं, और ऊपर से आप अच्छे से प्रेस करते हुए निकाल करके देख लीजिएगा। तो हमारी अच्छी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में निकल करके तैयार हो रही थी। अब मैं इसको एक बार पहले आपको प्लेट पे बना के दिखा देती हूँ कि आपको डिजाइन कैसे बनाना है। तो देखिए कुछ इस तरह से 1 राउंड लेना है हमें, फिर अगेन 1 राउंड लेना है, और उसके ऊपर हमें कुछ इस तरह से फ्लावर का शेप देना है। तो अगर एक बार आपने या 2 बार आपने इस तरह से प्लेट के ऊपर प्रैक्टिस कर ली ना, तो बहुत अच्छी आपकी इमरती बन करके तैयार होगी तेल में भी। देखिए कुछ इस तरह की आपको तेल में भी बना करके तैयार करनी है। तो चलिए अब हम अपने ऑयल में बनाते हैं। तेल की कंसिस्टेंसी आपकी ज्यादा न गर्म होनी चाहिए ना ज्यादा कम होनी चाहिए, बिल्कुल मीडियम से लो पे ही रखिएगा, जिससे कि आपकी अच्छी सी डिजाइन उभर करके आएगी। मेरा तेल हल्का सा लग रहा है, कुछ गर्म हो गया है, लेकिन इससे भी कम हल्का गर्म आप तेल रखिएगा, तो आपकी अच्छी डिजाइन उभर करके आएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब सब पहली बार में ही आपका बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगा, लेकिन आपका इसका स्वाद जो होगा ना, वो आप बिल्कुल हलवाइयों को भी फेल करने वाला होगा। तो एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और मैं जैसे बता रही हूँ ना, अगर आपने इस तरह से ट्राई किया तो आपके बिल्कुल परफेक्ट इमरती बन करके तैयार होगी। और एक बार में आपकी जितनी कढ़ाई में अटे ना, उतनी बना करके तैयार कर लीजिएगा। तो अब देख पा रहे होंगे कि मेरा तेल हल्का सा ज्यादा गर्म होने के कारण ये इधर उधर भाग रही थी, लेकिन आपके तेल बिल्कुल और इससे भी नॉर्मल टेम्परेचर रखिएगा, तो आपका बिल्कुल अच्छी परफेक्ट बन करके तैयार होगी। मैं आपको सेकंड राउंड में बना करके दिखाती हूँ। अब इसको कुछ नहीं करना है, अपने तेल को मीडियम फ्लो पे करके, आंच पे करके, और इसको अच्छा कुरकुरा एकदम तल करके तैयार करना है। आगे पीछे से इस तरह से अलटते पलटते हुए बिल्कुल कुरकुरा कर लीजिएगा। अगर आपकी कुरकुरी नहीं हुई ना, तो चीनी की चाशनी में जाते ही ये सौगी हो जाएगी। तो अच्छा कुरकुरा करके अब इसके बाद हम इसको अपने चाशनी में ट्रांसफर करके, और कुछ इस तरह से देखिएगा जैसे मैंने किया है, अपनी छलनी से इस तरह से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। प्रेस करने से क्या होता है कि जब गर्म और मीडियम टेम्परेचर के चाशनी में जब ये मिक्स होती है ना, तो बहुत अच्छे से ये चाशनी को सोक कर लेती है। और अब हमको इसको चाशनी में ज्यादा देर डुबो के नहीं रखना है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट डुबोइएगा, और उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। अगर आपने ज्यादा देर भी डुबो दिया ना, तो आपकी इमरती सौगी हो जाएगी। तो इसको फटाफट डालिए और 1 मिनट में उसको बाहर निकाल दीजिएगा। चीनी की चाशनी का टेम्परेचर भी हमारा हल्का गर्म होना चाहिए, इससे कि ये अच्छे से सोक कर सके। अब देखिए मैंने जब तेल के टेम्परेचर को हल्का कम कर दिया ना, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि हम कितने आराम से धीरे धीरे करके अपनी सारी इमरती को बना करके तैयार कर पा रहे हैं। तो बस इसी तरह के आपका तेल का टेम्परेचर होना चाहिए, तो आपकी इमरतियां बहुत सुंदर और अच्छी बन करके तैयार होगी। तो इस बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ट्राई किया कि नहीं किया। और अगर आपने ट्राई किया तो आपकी इमरतियां कैसे बन करके तैयार हुई। आप देख पा रहे होंगे कि अब कितना सिंपल और कितना ईजी है। बस इसी तरह से अलटते पलटते हुए हम इसको तल करके और चाशनी में ट्रांसफर करते जाएंगे। और अगर
अगर आपको मेरी वीडियो ये हेल्पफुल लगी हो ना तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ इस तरह से लंबी सीख ले लेंगे ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इमरती को निकालने में। और कोई जरूरी नहीं है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स घर में होना चाहिए, आपके पास जो अवेलेबल हो आप छन्नी से भी इसको निकाल करके डाल सकते। अब आप देखिए हमारी बिल्कुल परफेक्ट इमरती बन करके तैयार है। एक बार मैं इसको तोड़ करके दिखाती हूँ। पहले तो आप देख लीजिए इसकी डिजाइन कितनी सुंदर आई है ना, हलवाइयों को भी फेल कर दिया हम लोगों ने। तो इस तरह से फ्लावर वाली इमरती बना करके तैयार कीजिए। अब देखिए मैं इसका जूस आपको दिखाती हूँ कि इसने कितनी अंदर तक जूस को सोक करके तैयार किया है। एक तो ऊपर से आप क्रिस्पी इसकी देख पा रहे होंगे और अंदर जूसी कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। तो इसको जरूर ट्राई कीजिए और मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपकी इमरती कैसी बन करके तैयार हुई। सबसे जरूरी बात यह है कि हमने इसको घर पे बना करके तैयार किया, बिल्कुल फ्रेश ऑयल में और बिल्कुल फ्रेश चाशनी में। तो हमारे मन भी खुश और हम बिल्कुल अंदर से परफेक्ट बनाने में एक अलग सी खुशी मिलती है। तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।